वेव इक्वेशन कंसिडर किए थे, क्या था वो, डेल स्क्वायर साई माइनस 1/u² डेल 2 साई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसका सोल्यूशन कंसिडर कर रहे थे हम लोग, साई आर टी इज इक्वल टू साई नॉट, और साई नॉट आर का फंक्शन है एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा इंटू टी। ये इक्वेशन था। इक्वेशन 2 को 2 बार डिफ्रेंशिएट किए थे हम लोग। ठीक है, तो क्या मिला था, डेल 2 साई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा का स्क्वायर साई नॉट आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस तो ये कैंसिल होगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख दें इक्वेशन 2 से, साई आर टी। ये वे फंक्शन मिला डेल 2 साई बाई डेल टी स्क्वायर की जगह पे। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 का यूज कर रहे थे हम लोग, क्या मिल रहा था, डेल 2 साई माइनस 1/u², और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, या ऐसे नॉर्मली साई ही लिख दे रहे हैं क्योंकि साई आर टी है वो, इक्वल टू 0। डेल 2 साई प्लस ओमेगा स्क्वायर u² साई इक्वल टू 0। यहाँ तक इक्वेशन मिला था। अब ओमेगा और u को चेंज करना था हम लोगों को, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख रहे थे फार्मूला लो, 2 पाई इंटू एफ लीनियर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। और लीनियर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू वेलोसिटी स्पीड बाई वेवलेंथ, तो 2 पाई u बाई लेमडा, क्योंकि पार्टिकल का स्पीड हम लोग क्या कंसिडर किए हैं, u कंसिडर किए हैं, तो ओमेगा बाई यू इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा होगा। इसी वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर यू स्क्वायर करते हैं तो 4 पाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर। इसका यूज करते हैं इक्वेशन 4 में, यूजिंग इट इन इक्वेशन 4 क्या मिलेगा, डेल 2 साई प्लस 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे एनर्जी इंट्रोड्यूस करवाना है, किसका यूज करके, वेवलेंथ का यूज करके। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली क्या पता है, बोलो, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस थे लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी को हम लोग क्या लिख रहे थे, एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू क्या, काइनेटिक एनर्जी। कैसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था फार्मूला, हाफ mv²। तो v से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कराए थे हम m से, सॉरी, तो क्या हो जाएगा m² v² बाई 2m। तो इसको हम p² बाई 2m लिख रहे थे काइनेटिक एनर्जी को, तो 2m को अगर इधर लाएंगे तो p² इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो पुट कर देंगे। अब टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई माइनस वी कर रहे थे। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 5 में यूज कर दो, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन क्या 5 रख दो, डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर, और लेमडा के जगह पे क्या रख दें, एच अपॉन अंडर रूट 2m ई माइनस वी का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर 2m ई माइनस वी बाई एच स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। ठीक है, 4 पाई को इसके साथ लेके चले आए, 2m ई माइनस वी एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, और h अपान 2 पाई को क्या डिनोट कर रहे थे हम लोग, h कट डिनोट कर रहे थे, तो h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर को क्या डिनोट करें, h कट स्क्वायर डिनोट कर दें,
तो लिख दो प्लस 2m/h² ई माइनस टू साई इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आया था। फॉर फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट था, तो क्या कंसीडर कर लिए थे हम लोग, v इक्वल टू 0। तो क्या मिला था श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट, 2me/h² इंटू साई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम लोग को श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में मिला था। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन क्यों हम काम करवा रहे हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, बोलो। क्योंकि जो मूविंग पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या होगा, वो वेव की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, एक वेव इक्वेशन चाहिए, एक वेव फंक्शन चाहिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए, और वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए कॉन्सेप्ट किसने दिया, श्रोडिंगर ने। तो उन्होंने अलग अलग वेव इक्वेशन दिया, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट वाला हम लोग कर लिए हैं वेव इक्वेशन, अब टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें लिखो, वी नो दैट फ्रॉम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, वी नो दैट फ्रॉम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन फ्रॉम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन रिजल्ट क्या मिला था, del2 psi RT इज इक्वल प्लस 2m/h² e माइनस v psi RT इज इक्वल टू 0। इसको कोई एक इक्वेशन बना लो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, and let the solution of this equation and let the solution of this equation and let the solution of this equation can be written as psi RT is equal to psi naught R exponential minus iota omega into t, where psi naught R is amplitude of the wave। ठीक है, क्या है, psi naught R एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है। ठीक है, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलता है आपको, del psi बाई del t, r और t का ही फंक्शन है, ये तो केवल r का है तो पार्शियल डेरिवेटिव में होगा नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा वो, तो माइनस आयोटा ओमेगा मिलेगा, साई नॉट r एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा t, ये मिल जाएगा। और इसके जगह पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 इसके जगह पे क्या पुट कर दें, केवल साई पुट कर दें, तो del psi बाई del t RT इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा और ये psi RT। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पहले ध्यान से समझो इसको कैसे कर रहे हैं, नोट करने का काम कर लेना बाद में। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, किसमें कर दें, लेकिन कैसे करेंगे ये नहीं पता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या मिला है, सिंस
डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा इंटू साई। आर टी तो वो नोट करते रहना तुम लोग, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें, बोलो। और कुछ तो इसमें है नहीं, हाँ। इक्वेशन 3 लिखे, वी नो दैट फ्रॉम, कहां से, एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर की जब हम बात कर रहे थे तो ई साई इज इक्वल टू क्या मिल रहा था, आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी। ये एनर्जी ऑपरेटर का फॉर्म था, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ई साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी कर देते हैं, तो यहीं से कर सकते हैं हम लोग, आयोटा एच कट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन 3 का अगर यूज करेंगे, वहां तक अगर लिखो तुम लोग, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो अब ये फॉर्म कैसे आ रहा है, इसको इस इक्वेशन का यूज करके, इसको बाद में लिखना, अभी इसको मिटा रहे हैं। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो उसको लीनियर फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज करेंगे तो 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी एफ को हम न्यू से अगर डिनोट कर रहे हैं तो फोटॉन की एनर्जी की अगर बात करेंगे तो E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू होता है, तो न्यू इक्वल टू क्या होगा, E बाई एच होगा। तो यहाँ हम यूज करेंगे I 2 पाई इंटू E अपॉन एच इंटू साई। 2 पाई को h के साथ रखो, माइनस आई ई बाई एच अपॉन 2 पाई इंटू साई। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, h कट डिनोट कर सकते हैं ना, सिंस एच अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू क्या चीज, h कट होगा, इंटू साई हो जाएगा, डेल साई बाई डेल टी। तो मल्टीप्लाई करा सकते हो इधर, h कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू ई इंटू साई। दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कराओ, आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर ई साई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा इक्वेशन तुमको, डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू ई साई। इसको इक्वेशन 4 बना दो। अब इस इक्वेशन 4 का यूज किस में करने वाले हैं हम लोग, इक्वेशन 1 में, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन 1 दिया हुआ है, डेल टू साई प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई साई माइनस वी साई इक्वल टू 0। साई का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में, तो ई साई के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, 2m बाई एच कट स्क्वायर आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी रखना है, वी साई इक्वल टू 0। कुछ मल्टीप्लाई करा सकते हो तो मल्टीप्लाई कराओ, एच कट से एच कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आयोटा इंटू 2m डेल साई बाई डेल टी, एच कट स्क्वायर है ना जी, हाँ, एच कट स्क्वायर बाई 2m से मल्टीप्लाई ही करा दो दोनों तरफ, तो डेल टू साई प्लस आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी माइनस वी साई इक्वल टू 0। अब इधर तुम ये रख लो, आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई प्लस वी साई। ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोज कैसे किए हैं। इक्वेशन नंबर 5, दिस इज क्या, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। दिस इज द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन।
इसका एक और फॉर्म है, वो भी देख लेते हैं। del psi by del t इज इक्वल टू माइनस एच का टी स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस v इंटू साई। एक तरीका ये भी है लिखने का। और ये जो है एच का टी स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस v, ये एक ऑपरेटर का काम करता है। उस ऑपरेटर को वेयर एच का टी स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर, ये याद भी रख लेना, इज इक्वल टू एच, वेयर एच इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, आयोटा एच का डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू एच इंटू साई। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4, क्या इक्वेशन 4 से पता है कि आयोटा एच का डेल साई बाई डेल टी क्या मिला है, ई साई इक्वल टू एच साई। तो ये फॉर्म भी है, ये फॉर्म भी है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का, और ये फॉर्म भी है। यहाँ तक नोट कर लो।